एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी। स्टूडेंट की डिमांड पे ये मैं वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि मैम प्लीज़ हमें आरआरबी एनटीपीसी के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए प्लीज़। सो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो लाया है एंड इसके जस्ट बाद मैं कोशिश करूँगी कि टीचर्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि ये आपके रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो यस, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो कर लेना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बुक्स वगैरह के बारे में बताने वाली हूँ उसमें से 50% बुक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, जहाँ से इजीली आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी आपका, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक मिनट की बहुत वैल्यू है। सो यस, मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के लिए बुक्स, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की आपको बताऊंगी, मैथ्स की भी बताऊंगी, रीजनिंग की भी बताऊंगी। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से, क्योंकि आप सबको पता है एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका जीके जीएस रहता है। सो मैं आपको कुछ थ्योरी के लिए बुक बताऊंगी और कुछ आपको पीवाईक्यू के लिए बुक बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप जीके जीएस में थ्योरी के लिए कौन सी बुक फॉलो करोगे। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो सबको पता है, सबकी फेवरेट भी होती है, लूसेंट, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे फॉलो भी करते हैं। आप सबको पहले से भी पता होगा, कितने सारे स्टूडेंट के पास तो ये बुक होगी भी। तो आप ले सकते हो लूसेंट की बुक, जो कि हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विथ इंग्लिश मीडियम तो आप इंग्लिश मीडियम के साथ जा सकते हो, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम के साथ जा सकते हो। तो ठीक है, तो दोनों बुक्स अवेलेबल है, दोनों मीडियम में, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, अरिहंत है, क्योंकि अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी है, मनोहर पांडे की। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, आप अरिहंत फॉलो करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, फॉलो कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास लूसेंट है तो उसे अरिहंत भी खरीदनी पड़ेगी, या फिर आपके पास अरिहंत है तो आपको लूसेंट भी खरीदनी पड़ेगी। नो, इतना ज़्यादा वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों ही बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में से कोई आपको एक बुक लेनी है, या तो लूसेंट ले लो या तो अरिहंत ले लो। दोनों में से अगर कोई नहीं है, लेने का सोच रहे हो, तो कोई एक बुक ले सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी दोनों में से कोई एक बुक है तो फिर काफ़ी अच्छी बात है, आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ही बुक क्या है, थ्योरी के लिए बेस्ट है, थ्योरी वाली बुक है। अब बात आ गई कि थ्योरी तो आप यहाँ से कर लोगे बुक से, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, पीवाईक्यू। इसमें आपको तो पहले अच्छी बात है कि सारे ही आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम के साथ साथ। बाकी भी जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, उन सब में का जो भी क्वेश्चंस आपको आता है ना उस टाइम पे एनटीपीसी में, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर आपने ये थ्योरी बुक से कवर करी, चाहे वो लूसेंट से करी या फिर अरिहंत से करी, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बुक है, साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि मैम मेरे पास तो पिनेकल की बुक है, तो क्या किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है? तो नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी पिनेकल की बुक है पहले से, तो फिर आप मतलब पिनेकल ही पढ़ो, किरण पब्लिकेशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन आपके पास दोनों में से कोई भी बुक नहीं है, आप लेने का सोच रहे हो कि दोनों में से कौन सा बुक सही है, लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये तो हो गई जीके जीएस की बात। इसमें आपको जनरल साइंस के भी सब्जेक्ट मिल जाते हैं लूसेंट में, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सोशल साइंस का आपका वही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इन दोनों बुक्स में आपको सोशल साइंस का भी और साइंस का दोनों का सब्जेक्ट मिल जाता है। दोनों का काफ़ी इजीली आप वहाँ से कवर कर सकते हो और किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो गई कवर। अब बात आती है कि मैम जीके के लिए तो आपने बता दिया, मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या फॉलो करें। फिर एक स्टैटिक जीके, इसके लिए भी बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। तो उसके लिए कौन सी बुक फॉलो रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि वीडियो से तो हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो आगे बढ़ के मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये देखो, ये करंट अफेयर के लिए है और ये स्टैटिक जीके के लिए है। तो करंट अफेयर के लिए वैसे तो आप चाहो तो डेली पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, वीकली पीडीएफ आपको मिल जाती है, मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है, और डेली पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो कि मैं टेलीग्राम पे खुद अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। वहाँ से आप इजीली करंट अफेयर्स कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि नो मैम, हमें पीडीएफ से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम बुक खरीदना चाहते हैं, थोड़ा पैसा वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है। तो ये बुक ले सकते हो स्पीडी की, जो कि करंट अफेयर्स की है, स्पेशली 2024 का लोगे, जिसमें आपका 6 से 12 महीने का करंट अफेयर इजीली आप कंसाइज फॉर्मेट में दिया रहता है, इजीली आप कवर कर लोगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर हिंदी मीडियम वाले चाहे तो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक फॉलो कर लो।
अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मैं बुक खरीदनी चाहिए तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से खरीद सकते हो। ये कुछ उसके फीचर्स वगैरह हैं जो कि आप पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं आपको स्टैटिक जीके का बता देती हूँ कि स्टैटिक जीके के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। सो ब्रह्मास्त्र कॉस्मोस का ना एक स्टैटिक जीके का बुक आता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। देखो स्टैटिक जीके ना लगभग आपको सारे बुक्स में एक जैसे ही दिखते हैं, किसी किसी में ऐसा होता है कि एरर नहीं होते हैं और किसी किसी में कुछ कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा दी होती हैं। तो इस वजह से अब हर एक बुक को तो आप पढ़ नहीं सकते ना, पर्सनली हर एक बुक को खरीद के ये तो नहीं देखने जाओगे कि क्या इस बुक में कौन सी चीज़ नहीं दी हुई है, इस बुक में कौन सी चीज़ दी हुई है। तो कोई एक बुक उठा के पहले उसे कंप्लीट तो करो। आप क्या करते हो, एक बुक आपसे ख़त्म नहीं होती, आप 1000 बुक लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, थोड़ा इसमें से पढ़ते हो, थोड़ा उसमें से पढ़ते हो। वही चीज़ काफ़ी गलत चीज़ होती है, मतलब बहुत गलत करते हो, वो मत क्या करो। कोई एक बुक उठाई है ना तो कम से कम उसे ख़त्म करो फिर उसको रखना। तो स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ ये बुक फॉलो करो, बाकी जो भी लेक्चर है वो यूट्यूब से देख लेना। और अगर आपने बैच ले रखा है तो बैच से कवर कर सकते हो। अगर आपको एनटीपीसी की बैच लेनी है तो मेरा बैच गोल्डन बैच ले सकते हो, जहाँ पे आपको इजीली सारे सब्जेक्ट कवर करा देंगे थ्रू योर डेली टारगेट्स। अगर आपको वो बैच लेनी है तो उसका डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टैटिक जीके का तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या लेना है। सो हमने क्या कवर कर लिया, जीके की बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, स्टैटिक जीके की बता दी। स्टैटिक जीके में इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म में सारे मिल जाते हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए बता देती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए बेसिकली आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। वैसे तो इसके लिए कोई थ्योरी वाली बुक होती ही नहीं है, बस आपको एक पीवाईक्यू के लिए मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेनी होती है। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हो और यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन ले सकते हो। मैथ्स का मैं इसलिए किरण पब्लिकेशन सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज किरण पब्लिकेशन की ना बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। मैथ्स में आपको थ्योरी की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो आपका पीवाईक्यू का बुक आता है वो ले लो। इसमें आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अगर आप एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी भी प्रिपेयर कर रहे हो ना तो भी इस एक बुक से आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ये एक बुक लेनी है, थ्योरी के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर अपने बैच फॉलो करा है, बैच लिया है तो आप बैच से कवर कर सकते हो। ऑल्सो आप चाहो तो यूट्यूब वीडियोज़ की लेक्चर से आप इजिली थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। बात आती है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी किरण पब्लिकेशन की आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप ये वाली मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अब टाइप वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। रीजनिंग का भी सेम ऐसा ही है, आप रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन ले सकते हो। उसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी लेटेस्ट एडिशन की बुक लेना। ये तो 2023 की है, अगर आपको 2024 की एडिशन मिल जाए तो 2024 की न्यू एडिशन की बुक ले लेना। वैसे मैं लिंक अगर मुझे मिलती है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी न्यू एडिशन की। तो ये कुछ बुक्स थी जो आपको फॉलो करनी है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। बाकी यहाँ पे स्टैटिक जीके का था, करंट अफेयर, फिर यहाँ पे जीके जीएस के लिए बुक्स थी। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ टीचर सजेस्ट करूँगी जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट रहेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। एंड येस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड येस, बाय बाय।